तो जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है दीप और आपका हमारे इस नई चैनल स्टडी विद दीप में स्वागत है। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का सब्जेक्ट मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। हम ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये उसका थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म आने वाला है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में तो ये हमने जो 9th में पढ़ा था वही रहने वाला है, आगे जाके थोड़ा चेंज होगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर हम आगे जाके मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ाएंगे और नए टीचर सर को भी लेके आएंगे। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने 9th में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या। सबसे पहले हम उसका जनरल फॉर्म जान लेते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जनरल फॉर्म, जीएफ जनरल फॉर्म इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फॉर्म। और अगर हम इसको और रिड्यूस करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by। अभी हमको 0 को कैंसिल करना है तो हमें c को इस साइड सेंड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के। तो इधर प्लस c था तो वो जाके माइनस से हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस c। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। हमें बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं ऐसे वाले, तो हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है मित्रों। तो चलिए जनरल फॉर्म। और ये जो ए दिख रहा है आपको, ये बी जो दिख रहा है, और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपने ये देखा, ये क्या है, टू वेरिएबल्स। मतलब इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स आने चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। फिर वो एक्स वाई भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, एल एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो फिर ए टू जेड में से कुछ भी हो सकता है। तो 2 वेरिएबल आने चाहिए। और जो ये एक्स है, ए एक्स, मैक्स डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब अगर इधर स्क्वायर दिया है तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का अर्थ ही है मैक्स डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए कौन से भी वेरिएबल की, उसमें 2 वेरिएबल आने चाहिए और उसका जनरल फॉर्म ये होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। समझ गए मित्रों। तो चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जानेंगे, अभी हम थोड़ी टेक्स्ट बुक की हेल्प लेंगे। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमें यस और नो में बस आंसर देना है। इस पे प्रैक्टिस सेट पे भी एक क्वेश्चन है, तो अभी हम वो अगले लेक्चर वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है 1 है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो मित्रों अभी मुझे इसका आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है इसकी मैक्स डिग्री क्या है। मैक्स डिग्री आपको इधर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये 0 नहीं होगा, 1 होगा। इधर कुछ नहीं है, 1 होगा। 2 वेरिएबल की मैक्स डिग्री 1 हो गई, इज इक्वल टू 1। हमारी कंडीशन क्या कहती है, मैक्स डिग्री इज इक्वल टू 1, टोटल वेरिएबल्स 2 होने चाहिए कौन से भी, एक वेरिएबल नहीं हो सकता, उसके अंदर 2 वेरिएबल चाहिए, और जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ा वो। तो अभी हम इसको दूसरी कंडीशन से सेटिस्फाई करके देखेंगे। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, एक m है एंड n है, तो ये एक है और एक 2 है। तो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और भी तीसरी कंडीशन, इसका जनरल फॉर्म। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो इसका जनरल फॉर्म है हमारे वेरिएबल का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा ले लिया, राइट। तो अभी हम ये इज इक्वल टू के इस साइड है, 0 नहीं दिख रहा है, तो हम इसको 2 मिनट, हम इसको इज इक्वल टू माइनस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ये आप इतना ध्यान में रखिएगा, थर्ड ऐसा नहीं है कि वो माइनस ही होना चाहिए, वो ए एक्स प्लस
बी वाई इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, क्योंकि वो इस साइड अगर माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। इसका सेम टू सेम वैसे है, तो अभी हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स तो हमारा क्या है 4m, इधर x की जगह पे m वेरिएबल है और a जो है उसकी वैल्यू 4 है, प्लस b 3n, y की जगह पे यहाँ पे n है और ये है 12। तो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो हमारी इसको हम यस लिख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, पहले बोर्ड रफ कर देता हूँ। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, रूट वाला लेंगे, अभी थोड़ा हार्ड लेंगे। अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। तो इसको हम सेकेंड नंबर कंसिडर करते हैं, हमने फर्स्ट सॉल्व किया। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, रुक के थोड़ा टेक्स्ट रख देते हैं। अभी ये जो रूट 2x है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। तो ये x है, दो वेरिएबल आ गए x और y, उनका कोएफिशिएंट है √2 ये भी राइट हो गया। ये जनरल फॉर्म में है क्या, देखिए ax प्लस बी वाई या फिर माइनस बी वाई हो सकता है इज इक्वल टू 16। ये c है, राइट, ये बी वाई है और ये ए एक्स है। यहाँ पे प्लस माइनस जो भी वो चलेगा और यहाँ पे भी प्लस माइनस चलेगा। ये सी है, राइट, हो गया। तो हमारा y है, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये 16 जो है वो c की वैल्यू है, राइट। तो ये कंपेयर विद जनरल फॉर्म तो हो गया हमारा। फिर सेकेंडली डिग्री, इसकी मैक्स डिग्री आपको कुछ दिख रही है स्क्वायर, तो इसकी मैक्स डिग्री भी 1 ही है और दो वेरिएबल इसके अंदर x और y दोनों है। तो देन हेंस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यस, ये हमने रूट वाला एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे छात्र ये देख के डर जाते हैं कि रूट का एग्जांपल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और वो एग्जाम में ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, समझना है। हमें इसके अंदर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, बस इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना था। ये हो गया। अभी हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों, आपको मजा तो आ ही रहा होगा हमारे साथ पढ़ने में। तो चलिए अभी हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तीसरा हमारा एग्जांपल है, चलिए अभी हम फ्रैक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो मित्रों, आपको इसको देख के क्या लगता है क्या होगा? बहुत सारे छात्र इसको भी देख के डर गए होंगे कि अभी क्या करेंगे ऐसा ऐसा। तो जब ऐसे प्लस या फिर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, अपने 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4y, 5y से इधर प्लस है इसलिए 5x इज इक्वल टू 4। अभी हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। x पहले आता है इसलिए 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अभी आपको क्या लगता है, ये x है एक वेरिएबल और ये दो वेरिएबल, ये वन वेरिएबल आ गया, ये दूसरा वेरिएबल आ गया, दोनों आ गया, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब ये दूसरा, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्स डिग्री 1 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये इससे भी मेल खा रहा है, इज इक्वल टू माइनस सी, और माइनस प्लस भी हो सकता है। तो हमारा ये कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई कर दी, इसलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यस। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमारा ये पहला लेक्चर वीडियो? अभी हम
आज का ये लेक्चर वीडियो और एक एग्जांपल लेके यहाँ पे ही समाप्त करने वाला है। हमारे लेक्चर वीडियोस बरकरार मतलब आते ही रहेंगे, हर रोज एक एक लेक्चर वीडियो आता रहेगा। तो चलिए अभी हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसका आंसर नो आ रहा हो, जो प्रूव ना हो सके। तो चलिए लेते हैं। अभी हम लेंगे ये वाला, देखिए अभी हम फोर्थ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। 3x² - 7y = 30। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax + by = c या फिर माइनस, आप जो भी ले ले। तो अभी हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। x है, ये a की वैल्यू 3 आ गई, ये भी सेटिस्फाई। 3x² - 7y 2 हो गया और ये = 30, राइट। ये हो गया। देखिए हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल है और ये जनरल फॉर्म के साथ भी सेटिस्फाई कर रहा है। पर मित्रों आपने इसके अंदर देखा होगा कि हमने क्या देखा था, तीसरा रूल, कि मैक्स डिग्री 1 होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 2। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नो। आपको एग्जाम में ये प्रश्न 1 मार्क के लिए पूछा जाता है और ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसके आपने देखा कि ये जनरल फॉर्म के साथ भी सेटिस्फाई हो गया, फिर इसमें 2 वेरिएबल भी आ गए, पर इसके अंदर एक गलती थी, वो थी इसकी डिग्री या फिर इसकी पावर भी बोल सकते हैं हम। तो वो 1 होनी चाहिए थी, पर क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पे 3, 4 ये कुछ भी हो सकता है, पर हमको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए बस 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तो मित्रों आज का हमारा लेक्चर वीडियो बस यहाँ पे ही समाप्त होता है। अगले लेक्चर वीडियो में हम 2 लीनियर इक्वेशंस एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी 2 मेथड होती है। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी है, एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग। तो हम दोनों मेथड से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। आप अच्छे से सीखेगा और हमें अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो चलिए मित्रों आज का हमारा लेक्चर वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए हमें अच्छा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, जय श्री राम।